से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने संसद में कल अवैध खनन का मुद्दा उठाया। किस तरह से उत्तराखंड को अवैध खनन की वजह से नुकसान हो रहा है? देखिए, मैंने जो गंगा जी हैं और उनकी जो सहायक नदियां हैं, उनसे जुड़ा हुआ विषय ये सदन में उठाया था कि अवैध और अवैज्ञानिक खनन हो रहा है, जिसके कारण भारी पर्यावरणीय क्षति हो रही है। उसके साथ ही मानवीय क्षति भी हो रही है। और जब हाई लोडेड ट्रक जब सड़कों पे चलती हैं तो सड़कें उसके मानक के अनुकूल बनी ही नहीं है। सड़कों को क्षति होती है, पुल हैं, पुलियाँ हैं, उनको नुकसान होता है। पिछले 3-4 वर्षों में जब मैंने हरिद्वार में जब से मैं देख रहा हूँ सांसद के नाते, तो तमाम लोग मुझे मिलते हैं, वहाँ के गांव के लोग मिलते हैं कि साहब फलाने गांव में इतनी मौतें हो गई हैं, हमारे खेत माफिया खनन करके ले गए हैं, गांव पंचायत की ज़मीनों को खोद दिया है, जो गंगा जी हैं उनकी मेन स्ट्रीम में फोकलैंड और जेसीबी मशीनों से खनन हो रहा है। ये तमाम तरह की बातें मेरे सामने आती हैं। यहाँ तक भी बातें आती हैं कि साहब हम अगर कोई कंप्लेंट करते हैं तो पुलिस हमको अपने थाने में बिठा देती है, उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है, बल्कि उल्टा उन पे और उनको धमकाया जाता है कि भाई आपने अपने कैसे बिना अनुमति के और खनन कर दिया है, जब खनन करने वाले कोई और ही हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं गठजोड़ है। और उस समस्या को मैंने सदन में उठाया ताकि जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि सरकार की जो नीति हैं उनका अनुपालन कराना उनकी जिम्मेदारी है, तो उस विषय को लेकर के मैंने सदन का ध्यान आकर्षित किया था। लेकिन सर, आपने जो बयान दिया, जो मुद्दा सदन के अंदर उठाया, उससे उलट जो है वो बयान सामने आया। आपने सुना होगा अधिकारी का जो बयान, खनन विभाग के सचिव का बयान सामने आया। उस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, अधिकारी का बयान तो मैंने नहीं देखा, लेकिन अधिकारी के बयान पे तो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा अगर इस तरह का कोई बयान दिया है। और मैं समझता हूँ कि सदन में अगर कोई विषय उठा है तो किसी भी अधिकारी को उसको गंभीरता से लेना चाहिए। क्या 2 घंटे में उसने पूरी इंक्वायरी कर दी? उस अधिकारी की नीयत पर भी सवाल उठते हैं। कहीं वो भी तो उनके साथ मिले हुए नहीं हैं। ये सारी चीज़ें जांच का विषय है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि रेवेन्यू रोक की वजह से सरकार को मिल रही है। देखिए, रेवेन्यू मिलना चाहिए, रेवेन्यू का सोर्स है, वो एक अच्छी बात है। लेकिन आखिर रेवेन्यू भी लेते हैं तो सरकार वैध तरीके से लेगी ना। खनन का जो तरीका है कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक आप माल उठा सकते हैं, लेकिन वो तो पूरी रात भर हो रहा है। ऐसे कैसे हो रहा है? ये सवाल है, ये विषय है। और इसलिए किसी तरह की मानवीय क्षति न हो, किसी के जीवन को खतरा न हो, राज्य को राजस्व मिले, ये भी जरूरी है। लेकिन किस कीमत पर? किस कीमत पर? हम पर्यावरणीय कीमतों पर क्या राजस्व की उससे तुलना कर सकते हैं? पर्यावरण की कीमत कोई आंक नहीं सकता है। वो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, और केवल मनुष्य के जीवन के लिए नहीं, वो चराचर सबके लिए बहुत ज़रूरी है। प्रकृति के लिए ज़रूरी है। प्रकृति को हम माँ मानते हैं, गंगा को हम माँ बोलते हैं, उन सब के लिए वो ज़रूरी है। आखिरी सवाल है कि जिस तरह से आपने मुद्दा उठाया और जो बयान सामने आया है खुद सचिव का, उसके बाद क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आप बातचीत करेंगे इस मसले को लेकर? क्योंकि आपने खुद संसद भवन में कहा है कि राज्य सरकार के रोक के बावजूद अवैध खनन हो रहा है। मैं निश्चित रूप से बात करूँगा। मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी भी चाहेंगे कि बात करें, मैं भी चाहूँगा कि उनसे बात करूँ। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।